हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम यहां पर बहुत सारे आप लोगों ने रिव्यू देखे होंगे और जैसा कि मैंने यूपी पीसीएस में भी बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था, मेरिट कम नहीं जाने वाली है। और अगर आपके कोई परिचित होंगे जो लोग ऑनेस्टली बता रहे होंगे, वो ये तक कह रहे हैं यार 90 पे मेरा नहीं हो पाया है ना। तो बाकी जब कट ऑफ आएगा तब हम लोग देखेंगे। तो मैंने उस समय भी कहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने नीचे नेगेटिव कमेंट किए थे कि सर आप तो इतना कट ऑफ बता रहे हैं। अरे भैया, कल ही रिज़ल्ट आया, 254 सीट्स के अकॉर्डिंग आया, 4400 समथिंग रिज़ल्ट आया है। तो देखिए, रिज़ल्ट भी सीटें जो हैं वो कम के हिसाब से रिज़ल्ट निकला है। अब हो सकता है सीटें आगे बढ़ें तो प्रीलिम्स में तो बाहर हो गए ना। अगर प्रीलिम्स में बाहर हो गए तो दोबारा से प्रीलिम्स का रिज़ल्ट तो निकलेगा नहीं। तो हम जब भी कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करते हैं तो बड़ा एक रियल और कई सारे कट ऑफ्स को मैं खुद देखता हूं बाकायदा कि भाई क्या है। बहुत सारे पेपर का एनालिसिस भी मैं करता हूं, बहुत सारे फिर तुलनात्मक एक अध्ययन करता हूं कि विगत वर्षों में कितना कट ऑफ गया था, उसका पेपर क्या था, एक बहुत कंपेयर में करता हूं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम 26-27 को। भाई वीडियो री एग्ज़ाम आपका हुआ है, तो इस वीडियो री एग्ज़ाम में सबसे पहले तो 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। एक तो विद्यार्थियों के मन में है कि यार हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, कितने पे हमारा हो जाएगा। अब विद्यार्थी जो 2018 में एग्ज़ाम था, 2018 का जो नोटिफिकेशन था वो 2019 में एग्ज़ाम हुआ और इसको री एग्ज़ाम में हम लोग 2023 में दे रहे हैं। तो कुछ जो तथ्य हैं उन पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या अंतर रहा है। पहला पॉइंट तो देखो भाई, एक बहुत जाहिर सी बात है, यहाँ पर संख्या जो थी एग्ज़ाम में अपीयर वालों की संख्या अधिक थी, यहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर वालों की संख्या कम है। कुछ चीज़ें जो हैं वो फेवर में हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो पेपर था वो कह सकते हो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पर जो पेपर की बात करेंगे तो यहाँ पर पेपर मॉडरेट है भाई, इजी तो नहीं कहेंगे, डिफ़िकल्ट भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर मॉडरेट है। केवल 2 ही बिंदुओं पर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन अगर मैं ये 19 से और ये 23 के बीच में तुलना करता हूँ तो बच्चों का जो रास्ता है वो यहाँ ये देख करके आपको रास्ता आसान लगती होगी भाई, सीट्स भी अच्छी खासी हैं तो ये रास्ता आसान लगती होगी। लेकिन मेरिट की अगर बात करें तो यहाँ पर यार मेरिट कम गई थी, यहाँ पर मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना है। यहाँ पर यार 200 के कम मेरिट चली गई, यहाँ पर 200 से मेरिट काफ़ी आगे जाएगी, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी, चूँकि देखो यार रीजनिंग है और उसके बाद में हिंदी है, उसके बाद में जीके जीएस वाला हो गया, ये 3 पार्ट हैं आपकी। रीजनिंग में अगर आपने पेपर देखा होगा, अभी हम प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे, जो हमारे विषय है हिंदी खासकर, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने पढ़ाया ना हो। अभी मैं बाकायदा दिखा दूंगा आपने कौन कौन से मैंने क्लासेस में पढ़ाया है आपको। अगर आप हमारी क्लासेस करके गए होंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके आए होंगे, ये बात तय है। अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा आपको, जो आए हुए प्रश्न हैं मैं आपको यहाँ पर चर्चा करूंगा। देखो रीजनिंग में यार आराम से 45 क्वेश्चन बनाओगे जो विद्यार्थी अच्छे हैं। रीजनिंग में केवल क्वेश्चन जो है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से 19 में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे रीजनिंग के जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे दिए गए। तो बस केवल ये अंतर है, 40-45 आप बना सकते हो। 40 तो 45 मैंने कहा 40 आप बना सकते हो। हिंदी में थोड़ा सा मुझे जो पेपर में लगा वो लगा कि 10 सवाल 10 क्वेश्चन विद्यार्थी गलत कर देगा, 10 के आसपास गलती कर देगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े मिक्स तरीके से दिए गए हैं। जैसे पर्यायवाची है तो एक का पर्यायवाची जो है वो कौन सा जोड़ा जो पर्यायवाचियों का है सही, इस तरीके से अभी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी यार अगर मेरे से बात करोगे तो 40 आप ला सकते हो। अच्छा पढ़े होगे, 5-6 महीने तैयारी किए होगे तो ईजिली ले आओगे। जीके जीएस में मेरा जो अंदाजा है 30 से 35 के बीच में अच्छे विद्यार्थी जुड़ेंगे। अब ऐसे आप अगर जोड़ोगे 40, 40, 80 और 30 कितने हो गए, 110 हो गए ना। 110 तो
मेरिट 110 और 110 अगर जोड़ो तो हर एक 2 का है तो 220 हो गया ना, 2 अंक का है। तो अगर 220 भी ना मानो तो 210 यार मेरिट जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इससे कम नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी, इसकी संभावना है। और जो 200 वाले कल मैसेज करके पूछे सर 200 में हो जाएगा, देखो भाई कोई गारंटी नहीं है 200। तो अभी से मैं बता दे रहा हूँ इससे कम में मुश्किल रहेगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो मेरे पढ़ाए हुए हिंदी के, बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर कराए देता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे हिंदी के आए हुए हैं 1 बाय 1। देखो भाई बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी का मैं क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन आया है जो उपकार को ना माने। पहला एक क्वेश्चन आया है जो उपकार को ना माने, ठीक है। जो आपने उपकार किया उसको कोई नहीं मानता है, उसका कोई रिगार्ड नहीं रखता है, तो कृतज्ञ, मैंने 20 बार बताया, कृतज्ञ होगा। यानी कि उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है और उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। ये आपका सवाल था। दूसरा एक सवाल है, आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही वर्तनी है। सही वर्तनी में 4 शब्द दिए गए थे, मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से शब्द दिए गए थे जिसमें विद्यार्थी गड़बड़ करके आएंगे। एक दिया गया था उन्नति, ऐसा, ये गलत होगा, ये आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है कनिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ कैसे दिया गया है, कनिष्ठ, और जो ठा बना है इसमें नीचे टा लगा है, इसलिए गलत है, ठीक है। तीसरा दिया गया है ज्योत्सना। अब ज्योत्सना में याद रखना है ताधा और साधा, जिसमें दोनों यही सही वहाँ पर होगा। और चौथा एक और दिया गया था, वो भी गलत था, अनुग्रहित। अनुग्रहित में जो दिया गया था वो दिया गया था इस तरीके से, छोटे ही की मात्रा, बल्कि होना चाहिए बड़ी की मात्रा। तो ये सब, उन्नति में भी छोटी की मात्रा होगी, कनिष्ठ अलग तरीके से लिखा जाएगा, कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन आया। और भी क्वेश्चन मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं चर्चा कर देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शब्द जो है पर्यायवाची का सुमेलित है, कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित है। उसमें एक जोड़ा था आपका वृक्ष, द्रुम और बिटप। एक था वृक्ष, द्रुम और बिटप। ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों आपके वृक्ष के पर्यायवाची हो जाते हैं, इसलिए ये वाला आपका सही है, ठीक है भाई। याद रहेगा सारे लोगों को, क्लियर है ना, इसमें कोई भी दुविधा मत रखिएगा। एक पूछा, इससे अगला पूछा था सागर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ये पूछा था सागर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सागर का जो पर्यायवाची नहीं है ये शब्द पूछा था, याद रखना है। इसमें आपको बहुत आसान सा था, इसमें याद रखना निर्झर एक होगा, क्योंकि रत्नाकर दिया था, वारिस दिया था, अम्बुद दिया था। तो जो निर्झर है ये सागर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मैं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करता हूं। एक तद्भव तत्सम का पूछा है कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। तो तत्सम है में पाषाण शब्द जो है वो तत्सम है, उसमें पाषाण वाला जो है ये तत्सम है, क्योंकि उसमें भालू दिया हुआ था, एक और भी दिए हुए थे। तो ये कुछ शब्द दिए हुए थे, बच्चा दिया हुआ था, बच्चा का वत्स होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो तद्भव है बाकी। तो इस तरीके से बहुत सारे महत्वपूर्ण, मैं प्रश्नों के ऊपर जो महत्वपूर्ण है वो मैं चर्चा कर देता हूँ। एक था कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव में एक रुक्ष था, पल्लव था, खरपर था, खजूर था। तो खजूर जो है वो खरजूर होता है, खरजूर ये तत्सम होता है। तो यहाँ पर तद्भव खजूर हो जाएगा। तो जिसमें तद्भव पूछा था तो वो खजूर हो जाएगा। तो अगर आप पूरा पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ हर एक प्रश्न आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में मिला है। हमारा पढ़ाया हुआ हर एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिला है, या आपने बिल्कुल वहाँ पर देखा भी होगा और मैंने आपको ये बताया भी है,
ठीक है। तो मेरे हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने यहाँ पर चर्चा भी कर दूंगा। जो जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी मैं चर्चा कर दूंगा, ताकि देखो यार, अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, यूपी पुलिस में ये भी प्रश्न भैया तैयार कर लीजिएगा। और मेरी हिंदी की रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहिए। एक बार मैं फिर से कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर दूं, ठीक है, कट ऑफ के ऊपर चर्चा मैं कर दूं। 200 प्लस कट ऑफ आपका जाना ही जाना है, 210 प्लस कट ऑफ आपका जाना ही जाना है। इस बात के बारे में बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, कम में मत रहिएगा। ऐसा मैंने यूपी पीसीएस के दौरान भी बोला था और वही कल रिजल्ट में दिख गया। थोड़ी सी जो होती है ना कि सटीक बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर लगती है कि अरे हम तो इतना करके आए, सर ने ऐसा कह दिया। अरे भैया देखो, सर से किसी का कोई बैर थोड़ा ही, हम तो यही चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन जो पेपर का ट्रेंड है, जो एग्ज़ाम कमीशन है उसकी जो डिमांड है, और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, उनमें जो कह सकते हो कि आपका दूसरी शिफ्ट में हुआ, किसी का दूसरी शिफ्ट में हुआ, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तय है। मेरी बात समझ में आई? तो कट ऑफ आप मान के चलिए 210 प्लस ही कट ऑफ आपका जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 205 से लेकर के 208 जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 200 ही रहेगा, कुछ लोगों ने कह दिया नहीं 250 जाएगा, किसी ने कह दिया 230 प्लस जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखो यार, ये तो आंकड़े अतिशयोक्ति हो जाएंगे, 250, 230, 240, ये तो अतिशयोक्ति वाला हो जाएगा। लेकिन 210 प्लस जाने की संभावना है। हो सकता है 1-2 नंबर भाई ज़्यादा, 1-2 नंबर कम हो सकता है, 1-2 नंबर कम चला जाए, 2-4 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, ये बात तय है। तो बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं। अगर जिन लोगों का मान लीजिए बहुत कम रह गया है, 200 से बहुत नीचे रह गया है, वो बिल्कुल, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अभी से कमर कस लीजिए, मौका है। और मैं एक बार फिर से कह दूं, मेरे बताए हुए, देखिए ये तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा की है, मैं पूरा पेपर आपको डिस्कस करके बता देता हूं सभी शिफ्ट का कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चंस आए। अगर आप देखिए मेरे पुराने पीएससी संकल्प पर देखिए, चाहे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखिए, एक एक प्रश्न मैंने कराया। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मेरा ना फंसा हो हिंदी में, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी लोगों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं, जिनका बढ़िया हुआ है और जिनका नहीं भी पेपर अच्छा हुआ है, वो लोग भी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हारना नहीं है, फिर से जंग लड़ना है और देखिए क्या कमियां हैं, सुधार करके लग जाना है अगला जो एग्ज़ाम आपने भरा हुआ है। थैंक यू एवरीवन। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ मेरे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड ज़रूर लगाइए। मेरा रेफरल कोड है ABSIR10। ये कोड लगाएंगे, इसके माध्यम से 30 तारीख तक अगर सब्सक्रिप्शन करते हैं तो 40% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।